हेलो फ्रेंड, आई एम अभिषेक। आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में। एक्चुअली हम जब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में बात करेंगे तो पहले जानेंगे कि आज के डेट में आप देख रहे होंगे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, ज़्यादातर घर में विजिलेंस रेड हो गया, ये हो गया, आप लोग सुनते ही रहे होंगे। पहले भी मैं एक सीबीआई के ऊपर वीडियो कर चुका हूँ। ये सिर्फ विजिलेंस डिपार्ट के ऊपर है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के ऊपर टोटल ये वीडियो है। इसका कॉन्स्टिट्यूट कैसे होता है, कौन अपॉइंट करता है, इसका काम क्या है, कौन कौन से एक्ट इसके अंदर आते हैं, ये सब हम डिस्कशन करेंगे। जब हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये हमारा एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन 1964 में के तहत ये एक एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पारित हुआ था, जिसके तहत सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बना था। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्चुअली संथनम कमेटी जो थे 1962 से 64 के बीच प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के ऊपर वो अपना रिपोर्ट सौंपे थे सेंट्रल गवर्नमेंट को। उसके तहत सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ये बना था। इस चीज को अगर हम देखें तो एक्चुअली ये बना क्यों था, अगर हम देखा जाए, पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन इन्फॉर्मर्स रिजोल्यूशन PIDPI, ये क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर्स रिजोल्यूशन PIDPI। ये क्या है कि कोई भी, अगर हम किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को यहाँ पे करप्शन हो रहा है, ये करप्शन कर रहा है, कि कुछ भी हो रहा है, इसके तहत हम अगर इन्फॉर्म करते हैं, कोई हम अगर किसी जगह पे अगर हम इन्फॉर्म करते हैं तो हमें डर लगा रहता है कि अगर हम इन्फॉर्म करते हैं हमारे जान मान को नुकसान हो सकता है। इसी के तहत इसी चीज को ये रोकने के लिए उसके बाद एक चीज हुआ कि जो कि व्हिसल ब्लोअर एक्ट, आज के डेट में आप जो नाम सुनते हैं व्हिसल ब्लोअर एक्ट, व्हिसल ब्लोअर एक्ट का उत्पत्ति वहीं से हुआ। उसी रिजोल्यूशन को बोला जाता है व्हिसल ब्लोअर रिजोल्यूशन। व्हिसल ब्लोअर रिजोल्यूशन क्या है? व्हिसल ब्लोअर रिजोल्यूशन ये है कि कोई भी सपोज आप एक जगह पे जानते हैं कि यहाँ पे बहुत करप्शन हो रहा है, यहाँ पे ये पब्लिक, ये गवर्नमेंट ऑफिसर है, ये बहुत करप्ट है, ये है। इसके तहत अगर हम जाते हैं तो हमें डर लगा रहता है कि हम एक आम आदमी हैं, उसके ऊपर अगर कुछ भी कंप्लेन या कुछ भी करेंगे तो वो हमारे ऊपर दबदबा डाल के कुछ भी कर सकता है। तो ये हमारे मन में डर रहता है। तो उसी चीज को एक व्हिसल ब्लोअर एक्ट जो कि 2014 में आया, उसके तहत ये सबको मेंशन किया गया, जिसको हम व्हिसल ब्लोअर एक्चुअली टर्म में बोलते हैं। अगर अभी हम देखते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो होते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो होते हैं ये है मल्टी मेंबर बॉडी। एक होते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, और दो रहते हैं कि हमारा 2 विजिलेंस कमिश्नर, टोटल 3 मेंबर बॉडी। इन्हें अपॉइंट करते हैं, इन्हें अपॉइंट जैसे कि 3 मेंबर कमेटी रहता है, उसमें खुद प्राइम मिनिस्टर इसके हेड होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, और दो जो होते हैं हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के मिनिस्टर, खुद हमारे होम मिनिस्टर, और तीसरे होते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा। ये होते हैं हमारे टोटल 3 मेंबर कमेटी। एक्चुअली जब इनका कार्यकाल कितना है, एक्चुअली चीफ विजिलेंस कमिश्नर का कार्यकाल है 4 साल, और इसका ये 65 ईयर्स तक ये रह सकते हैं, इनका टेन्योर है 65 ईयर्स तक। सीबीसी के खुद के सेक्रेटेरिएट है, सीबीसी है जो ऑन सेक्रेटेरिएट, जो कि इसका 2 विंग काम करते हैं। पहला विंग का नाम है CTE, चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स विंग। ये है CTE, चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स विंग। जैसे कि इस नाम से पता चल रहा है कि ये टेक्निकल विंग ही है। दूसरा विंग है हमारा CDI, ये विंग है कमिश्नर्स फॉर डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी, कमिश्नर फॉर डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी। यहाँ पे क्या होता है कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होता है, जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, कौन, ये एक ओरल इंक्वायरी होता है, कोई गवर्नमेंट घूस ले रहा है, गवर्नमेंट ऑफिसर कोई भ्रष्टाचार, इसके ऊपर टोटल जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं इसके अंदर आ जाते हैं, वो चाहे ऑल इंडिया सर्विसेज लेवल के हों या पूरा ग्रुप डी लेवल के, ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक, गैजेटेड तक, हर कोई सीबीसी के दायरे में आ जाते हैं, क्योंकि ये सीबीसी इसीलिए ही बनाया गया है। तो इसका सेक्रेटेरिएट जो होता है, यहाँ पे जो मेंबर होते हैं ये कौन कौन होते हैं?
खुद सेक्रेटरी होते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं, अंडर सेक्रेटरी होते हैं, डेप्यूटी सेक्रेटरी होते हैं और ऑफिस स्टाफ होते हैं। ये उनका सेक्रेटेरिएट है जिसका कि हेडक्वार्टर हमारे न्यू दिल्ली में है। ये जो इसके दायरे में सब जो आते हैं ये कौन से एक्ट के तहत आते हैं? ये आते हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत। ये सब ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक सब एम्प्लॉय हमारे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर्स के अंडर ये पूरा आ जाते हैं, विजिलेंस के अंडर आ जाते हैं कि हम किसी को भी चाहे तो ये कर सकते हैं। तो इस बात को अगर हम थोड़ा आगे देखेंगे, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑल इंडिया से, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, किसी लेवल के भी हो, तो ये कर सकते हैं। तो अगर हम फिर थोड़ा देखेंगे तो इसके ऊपर जो कि पैसे के धांधली होता है कि कोई यहाँ पे कितना पैसा ले गया, ये ले गया, इसके ऊपर भी इसके तहत इस हमारे चीफ विजिलेंस कमिश्नर्स का इसके दायरे में भी आता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इसके तहत भी वो अपने कार्रवाई कर सकते हैं। हाल ही के दिनों में आप सुनते होंगे कि एनफोर्समेंट डायरेक्टर के बारे में, एनफोर्समेंट ईडी ने यहाँ पे रेड कर दिया, ईडी ने यहाँ पे रेड कर दिया। ईडी के बारे में जब हम समझेंगे, ईडी का जो एक्चुअली ईडी कैसे बनते हैं, ये जो होता है डायरेक्टर ऑफ द एनफोर्समेंट कैसे बनते हैं। पहले जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर हैं वो, उनके साथ 2 अदर विजिलेंस कमिश्नर, उसके साथ सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, और उसके बाद रहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू प्लस डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, और उसके साथ रहेगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन सबको मिला के वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक रिकमेंडेशन देते हैं कि ये बनना चाहिए। इन सबके द्वारा एक रिकमेंडेशन भेजा जाता है जिनके द्वारा कि डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट को नियुक्त किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसके जुरिस्डिक्शन में क्या आते हैं? मेनली इसके जुरिस्डिक्शन में जितने भी, मैं जैसे बोला कि ऑल इंडिया सर्विसेज, बैंक एम्प्लॉय, ग्रुप ए टू ग्रुप डी ऑल एम्प्लॉय, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एम्प्लॉय, पीएसयू एम्प्लॉय, जितने भी भारत के जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं इसके तहत सब आ जाते हैं। तो ये जब तीन चीज के बारे में अब हम सुनते हैं, तो ये तो लोकपाल एंड लोकायुक्त में ही बोला गया। लोकपाल एंड लोकायुक्त का मैं एक अलग लेक्चर लेके आपको पूरा डिटेल समझा दूंगा। आज सिर्फ सीबीसी के बारे में पूरा समझ लेते हैं। लोकपाल लोकायुक्त एक्ट भी 2013 में आया। फिर उसके बाद हमारा डीएसपी एक्ट के तहत ये सब बना था, जैसे कि हमारा सीबीआई बना डीएसपी एक्ट के तहत, वैसे ही सीबीसी के ऊपर भी यही बोला गया कि वही शांतानाम कमेटी के रिकमेंडेशन से ही दोनों, एक तो सीबीसी भी बना, हमारा सीबीआई भी बना। डीएसपी एक्ट मतलब दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत। तो इसी चीज को ये आ गया। तो व्हिसिल ब्लोअर्स एक्ट आज के डेट में जो हम सुनते हैं, इसके तहत लोगों को प्रोटेक्शन देने की बात बोला गया कि इसी एक्ट के तहत हम जो लोग इन्फॉर्मर्स हैं, जो ये हैं, इनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। तो इसमें और एक चीज सबसे बड़ा आता है कि हम ये बात जब करते हैं कि विक्टिमाइजेशन, तो इसके तहत बहुत लोग विक्टिमाइजेशन हो जाते हैं। मतलब कि कोई भी सोच लीजिए कि कोई भी थाने गया या कोई भी किसी के ऊपर रिपोर्ट लिखाने गया, ये कि जो अगर वो उसको पता चलता है कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स के ऊपर अगर कोई अगर जाके रिपोर्ट कर रहा है, तो डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफिसर उन्हें पता चलते ही तो वो अलग अलग लेवल का करप्ट प्रैक्टिसेस अपनाते हैं, जो कि वो जो शख्स होता है जो रिपोर्ट करता है, ये करता है, जो कि विक्टिमाइजेशन का शिकार हो जाता है। उसके वजह से ये हमारा व्हिसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट आया, जो कि कॉमन पीपल को ये प्रोटेक्शन कर सके। लेकिन व्हिसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर हमारे सभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते हैं कि इनके ऊपर ये किया जाना चाहिए। करप्शन पीसीए एक्ट के थ्रू आते हैं सब, सीबीसी एक्ट 2003 के तहत भी जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं सभी आते हैं। लेकिन अगर हम और थोड़ा आगे अगर बढ़ेंगे, तो ये व्हिसिल ब्लोअर्स एक्ट पहले के ब्रिटिश, बिफोर इंडिपेंडेंस, एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 था। इसी चीज को ओवरराइड्स करके व्हिसिल ब्लोअर एक्ट हमारा बनाया जाता है। आज के डेट में बोला जाता है यही बात। तो दिस एक्ट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली, सॉरी, दिस एक्ट इज एप्लीकेबल फॉर, जो कि है, दिस एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर हमारे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्चुअली क्या है? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो प्राइम मिनिस्टर के साथ जो हमारे सिक्योरिटी फोर्स रहता है, उसे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बोला जाता है।
तो उसी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के ऊपर ये एक्ट, व्हिसल ब्लोअर एक्ट लागू नहीं होता। बाकी सबके ऊपर ये एक्ट लागू होता है, सबको हम जो बोलते हैं विजिलेंस के तहत दायरे में ले आ सकते हैं और उन्हें सिर्फ छोड़ के। तो यही है हमारा टोटल के ऊपर। इस सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का मेन ये है कि अगर हम पढ़ेंगे तो व्हिसल ब्लोअर एक्ट के ऊपर पढ़ेंगे तो ये पूरा उसके ऊपर ही जाता है। और एक बात है कि जब हम ये सब बात करते हैं कि फिर आता है हमारा सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर, जो सीबीओ होते हैं, वो की सेंट्रल विजिलेंस ऑफिस के हेड होते हैं। इसके तहत ये दोनों डिपार्टमेंट भी काम करते हैं, जो कि है सीबीआई एंड है सीवीसी। यही रहा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के ऊपर पूरा रिपोर्ट। थैंक यू।